हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और आपको पता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। यानी कि आपका एग्जाम कोई भी हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा ढंग से प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। और जिन जिन क्वेश्चन के आपको अगर आंसर आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरी स्पीड थोड़ा बताने की स्लो लगे तो आप इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? नॉर्वे, ब्राजील, रूस या बांग्लादेश? तो जो हंगर इंडेक्स जो है उसको नॉर्वे, जो एक सेकेंड, मैं यही चीज़ करना भूल जाता हूँ, बार बार कलर चेंज करना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो नॉर्वे को क्या मिला है, समर्थन मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों यूएसए सबसे पहले नंबर पर है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद में इंग्लैंड है, फिर इंडिया है। तो भारत के बाहर दो भीमराव अंबेडकर, यानी कि इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूं कि भारत के बाहर दो भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड यानी कि अमेरिका में किया जाएगा। और भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यू जर्सी, जो कि अमेरिका में है। तो इस तरीके से हमारे जो सनातन धर्म है उसका बोलबाला पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, और जो अंबेडकर जी हैं उनके विचार भी पूरे विदेशों में फैल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय संघ EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या स्वेज नहर? तो दोस्तों जो गिनी की खाड़ी है ना, गिनी की खाड़ी, यहाँ पे आयोजित हुआ है। तो यह अभ्यास ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ है। तो अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का INS सुमेधा एक अपतटीय गश्ती जहाज है जो कि गिनी की खाड़ी है में 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ में जहाज़ों के साथ शामिल हुआ है। और इससे क्या है कि अपने जो समुद्री ताकत है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल, विस्ट्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? तो जो रिलायंस है, हमारे जो धीरू भाई अंबानी जी के पुत्र हैं मुकेश अंबानी जी, और उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने इस जो जियो इन्फोटेककॉम को स्टार्ट किया है। तो भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है, यानी कि जियो स्पेस फाइबर जिसका नाम दिया गया है, पेश किया गया है इसके नाम से। इसका उद्देश्य भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं भी जो भी इंटरनेट यूज़ करता था, हमारे इलाके में क्या है, नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही जियो आ गया ना, ये मान लो कि हमें वरदान मिल गया, ये समझ लीजिए। बहुत खुशी हुई थी, जियो ने हमारा वाकई में लाइफ को काफ़ी एक नया आयाम दिया, मुझे तो ये पता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस पेशे से जुड़े हुए थे? वो क्या करते थे? जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, चिकित्सक थे, बीमा सलाहकार थे या पेशेवर वकील थे? तो दोस्तों ये क्या है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, ठीक है। तो जलवायु न्याय के एक प्रमुख वकील और ढाका में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट यानी कि ICCCAD के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन 71 वर्ष की आयु में हो गया था। और ये पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीज़ों पे, अपना जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड सारा अपना विशेषज्ञ थे। तो आप जानते हैं विशेषज्ञ क्या करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश की जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? इटली, रूस, भारत या फिर चीन? तो दोस्तों ये रिकॉर्ड जो जन्मदर होती है उसमें एक गिरावट दर्ज की गई है, वो भैया इटली में की गई है। और आपको पता है तो हमारे देश में क्या हालत है, हम तो नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि चाइना को भी पछाड़ दिया है, यानी कि भारतीय जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। अब तो थम जाओ, रुक जाओ भाई, अब तो आप नए युवा पीढ़ी हो, समझ जाओ, जनसंख्या व्रत पे कंट्रोल नहीं करना है, बच्चे कम ही अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? दीपेंद्र सिंह ऐरी, दीप नारायण नायक, AS सोमनाथ और अशोक टंडन? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? दीप नारायण
नायक, दीप नारायण नायक हैं, इनको ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में दोस्तों आप क्या करते हो ना, आप हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, क्वेश्चंस बनाते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन आप लोग ना एक गलती, पता क्या करते हो, गलती क्या करते हो आप ना, हमें सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और कमेंट करके कुछ बताते ही नहीं हो। कमेंट करके बताइए ना वीडियो अच्छा है कि नहीं है, और किस टॉपिक पर आप स्टडी चाहते हैं, कैसा है क्या है बताओ, कुछ बताते नहीं है, बस सो रहे हो, वीडियो देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, सो के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, क्या है ये। मतलब आप कैसे भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको सिलेक्शन निकलना चाहिए, आपका भी उद्देश्य यही है कि सिलेक्शन निकलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। चलिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा या फिर दिल्ली? तो ये ऐसा करना वाला हमारा हरियाणा है, ठीक है, पड़ोसी राज्य जो कि दिल्ली से सटता है। तो हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता ब्रष्टी को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा से रिलेटेड दूसरे भी क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? सऊदी अरब, यूएई, कतर और लेबनान। तो ये कतर ने ऐसा किया है, यानी कि कतर ने क्या किया है कि हमारे जो पूर्व नौसैनिक थे वहाँ पे नौकरी करते थे ऑयल में, रिफाइनरी कंपनीज में, वहाँ पे इनको मौत की सजा दी गई है, जो कि 2022 में गिरफ्तार कर ले गए थे। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी हैं, उनका वो उन परिवारों के जनों से मिले थे और देख रहे हैं ये सिचुएशन कैसे हैंडल होती है, इसमें लगा हुआ है। यानी कि कतर के पर तो कतरने पड़ेंगे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चलिए, हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? रन फॉर यूनिटी यानी कि किसका किया गया था? रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो आपका आंसर क्या है? ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? कतर, सऊदी अरब, यूएई या फिर ब्राजील? तो दोस्तों सऊदी अरब ये करेगा। तो आपका आंसर क्या कहता है? सऊदी अरब। देखिए 2034 की जो कहते हैं कि मेजबानी है, एक्चुअली कहीं पे भी जो कोई कार्यक्रम होता है तो उससे क्या है, उस देश का, उस राज्य का विकास होता है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए क्या किया है? $10 बिलियन का निवेश किया है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सऊदी अरब से रिलेटेड, तो सऊदी अरब ने क्या है, पाकिस्तान के साथ में $10 बिलियन का निवेश किया है। और फीफा वर्ल्ड कप का 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया गया था। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाल ही में कहाँ 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, लेह। तो आपका श्रीनगर के अंदर किया गया था, ठीक है। छाप लो इस क्वेश्चन को, छाप लो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन है विजन इंडिया 2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया है? नीति आयोग, डीआरडीओ, इसरो, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग। जो नीति आयोग है ना, इसको सौंपा गया है। बेसिकली डीआरडीओ क्या करता है कि डीआरडीओ आपका रक्षा से रिलेटेड है, ये स्पेस से रिलेटेड है, और ये आपका शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा होते हैं। तो नीति आयोग क्या करता है कि विजन, आप समझ सकते हैं, विजन बनाया गया है 2047 का। तो ये काम जितनी भी नीति वाली चीज़ें होती हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये सारे काम नीति आयोग करता है, ठीक है। तो नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से एक विजन दस्तावेज अपने अंतिम चरण में है, ठीक है। तो 2047 तक हमारा देश विकसित बन जाए, उसके लिए कार्य प्रणाली रूपरेखा रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है, जिससे कि 2047 तक हमारा देश भी विकसित बन जाए, हमारे देश की इकोनॉमी भी सुपर हाई हो जाए। सबसे ज़्यादा तो खैर नहीं कह सकते अभी हम, लेकिन बहुत अच्छी होने की संभावना है। और अभी हाल फिलहाल में तीसरे नंबर पर आने का प्लान चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो ऐसा करने वाला क्या है? चीन ने ऐसा किया है,
ठीक है। तो चीन के झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत भी नियुक्त किया गया है, यानी कि झाओ झिंग है वो अफगानिस्तान में नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। आप ये समझ लीजिए कि चीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि चीन की ना हमने लंका लगा रखी है। जितना भी हम आयात करते थे हमारी अब कटौती हम डे बाई डे कटौती करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो निर्भरता है वहाँ से ख़त्म हो जाए और हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएं मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? इटली, ब्राज़ील, रूस या फिर भारत? तो ऐसा करने वाला ब्राज़ील देश है जिसने कोकीन के लिए टीका विकसित किया है। तो कोकीन के जितने भी मरीज हैं जो कोकीन सेवन करते थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है आने वाले समय के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का जो उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी, अमिताभ कांत, निर्मला सीतारमण या अर्दमन बागची? तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है ना। चलिए किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'आर पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी, एताना बोनामाती, एर्लिंग हालैंड, किलियन म्बाप्पे? तो जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने ये खिताब जीता है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी तक 8वां बैलन डी'आर जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा? तो ये आपका दिल्ली ने किया है, जो कि आज के समय पे पॉल्यूशन से मारा मारी वहाँ पे हो रही है। वो तो इंद्र देवता ने बारिश कर दी कल, इसलिए वहाँ पे पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई है, नहीं तो दिल्ली में बहुत हाहाकार मचा हुआ था पॉल्यूशन की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? रूस, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऐसा करने के लिए ऐसा चीन ने किया है। ठीक है, चीन ने सबसे कम उम्र का दल भेजा है अंतरिक्ष स्टेशन में। ठीक है, ओके। हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये इटली, रूस, मंगोलिया या फिर जापान? तो ऐसा करने वाला मंगोलिया देश है जिसने मुफ्त में फ्लू टीकाकरण का अभियान शुरू किया है, जिससे कि फ्लू की बीमारी वहाँ से ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमारे देश में पोलियो था, पोलियो अब था ही बोलेंगे, कहीं एक आध केस हो, मतलब पोलियो का अभियान अंतिम चरण में चल रहा है, क्योंकि पोलियो मुक्त हमारा देश हो चुका है। ठीक है, तो पोलियो की दवाई फ्री मिलती थी, इसी तरीके से फ्लू की जो टीकाकरण की जो सुविधा है वो मंगोलिया ने फ्री कर दी है, जिससे कि मंगोलिया से फ्लू की समस्या दूर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर जम्मू कश्मीर? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन विश्वविद्यालय संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे? ठीक है, तो अवनी जावेद, साइमा जावेद, अब्दुल हामिद, शेख हसीना? तो जो शायद साइमा जावेद हैं, साइमा बाजेद हैं, बाजेद या बाजिद ऐसी कुछ है, बाजिद, या तो ये बाजिद है या बाजिद है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, साइमा बाजिद हैं, ये अब क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो ग्वालियर, कोझिकोड, इंदौर, जयपुर? तो जो कोझिकोड है जो कि केरल का एक जिला है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? अदानी ग्रुप, टीसीएस, टाटा ग्रुप या बिग विप्रो? तो जो टाटा समूह है वो आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है अपने देश के अंदर, जिससे कि आईफोन अब अपने इंडिया के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? मलेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया या फिर थाईलैंड? तो दोस्तों ये मलेशिया देश है, उसके नए राजा बने हैं कौन? सुल्तान इब्राहिम, राइट। चलिए ओह एक सेकेंड, क्वेश्चन खत्म, 26 क्वेश्चन थे, राइट। ठीक है, तो गाइज आपको ये करंट अफेयर क्वेश्चंस आपने किए, कैसा लगा? प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को रिपीट, अगर आपको नहीं समझ में आया, मतलब
आपको रिवीजन करना हो तो इसको वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, लेकिन रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन जब करते रहोगे ना तभी आपकी सरकारी नौकरी आपकी पक्की हो पाएगी। और पक्की करनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत ज़रूरी होता है सिलेक्शन पाना, तो स्वस्थ रहना भी ज़रूरी होता है, मन का शांत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है।